आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार की आज तबीयत खराब हो गई और वो चेन्नई जाने वाले थे, चेन्नई नहीं गए। उसके जगह उन्होंने संजय झा और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चेन्नई भेजा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। लेकिन 23 तारीख को जो महागठबंधन की बैठक है उसमें केजरीवाल के भी आने का, अरविंद केजरीवाल के आने की पुष्टि हो गई है। तमाम बैनर पोस्टर पटना की गलियों से पाटे जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी के जो बयान आ रहे हैं वो बयान कुछ अच्छे संदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस और कम्युनिस्टों को छोड़कर ही मैं बात करूंगी। क्या होगा 23 तारीख को पटना में? पटना के राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी बड़ी तेज है कि क्या महागठबंधन बनने के पहले कहीं बिखर तो नहीं जाएगा। हमारे साथ आपके प्रवक्ता हैं, बबलू प्रकाश प्रदेश के प्रवक्ता हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। आपका इसमें क्या रोल रहेगा, बिहार में किस तरीके से चुनाव की तैयारी करेंगे। बबलू जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। बबलू जी, 23 तारीख को आपके भी नेता आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं आप लोग बिहार के लिए? नहीं, संगठनात्मक रणनीति पे तो ये हमारी बात नहीं हो रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इससे पहले 2 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री से उनके घर पर जाकर मुलाकात किया। बिल्कुल। और उन्होंने निमंत्रण दिया था बिहार आने के लिए। इससे पहले 12 जून की जो बैठक होने वाली थी उसमें भी उनके आने की संभावना बन रही थी। और जो 23 जून को जो बैठक है उसमें हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आ रहे हैं। तो आ रहे हैं मतलब क्या सिर्फ मुख्यमंत्री ने जो उनको निमंत्रण दिया कि आइए, तो बिहार टूरिज्म पे आ रहे हैं, टूर करने आ रहे हैं ना? कुछ कुछ बातें होंगी, विपक्ष की जो रणनीति बन रही है उस पर अपनी बात रखेंगे। ये तो चूंकि 23 तारीख को विपक्ष की बैठक अहम बैठक है, तो बैठक से पहले तो बताना मुश्किल होगा कि एजेंडा क्या क्या होगा, किन बातों पे सहमति बनेगी, किन बातों पे सहमति नहीं बनेगी। मैंने आप भी सहमति बनाएंगे? बिहार में सीटें चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? नहीं, बिहार में ही सीटें नहीं चाहिए, पूरे देश में सीटें चाहिए। आप यानी पूरे देश में लड़ेगी? पूरे देश में लड़ेगी लोकसभा। तो बिहार में आपको लोकसभा लड़ना है कि नहीं लड़ना है? वो तो उसका निर्णय तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल नेता करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए सीटें 40 ही हैं, उसमें राजद भी है, जदयू भी है, कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी हैं, एक आप भी एंट्री मारेगी, टीएमसी भी है, सब लोग हैं। देखिए, जिस दल की जहां जिस राज्य में स्थिति बढ़िया है, हमारा व्यक्तिगत मानना, हमारा नेता का ही मानना है कि उस दल को वहाँ प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यानी कि आप दिल्ली और पंजाब चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। अच्छा। अगर बिहार में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है तो हम बिहार में नहीं लड़ना चाहेंगे। चूंकि हमें एक तानाशाह के खिलाफ लड़ना है और मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लड़ना है। चूंकि अगर 24 के बाद अगर जो हिटलर अभी शासन में बैठा है, अगर वो वापस आ गया ना तो एक को निपटा देगा। अभी आप देख ही रहे हैं, हमारे एक नेता को 1 साल से बंद करके रखा है। तो आपके नेता ने गलती किया है? क्या गलती किया? पूरी शराब नीति पे गलती किया है। नहीं साहब, तो अब चार्जशीट में नाम तक नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है इनका एजेंसी? चार्जशीट में नाम देना चाहिए ना जी। तो नाम कहाँ है? दूसरी चार्जशीट देंगे, वो एडिशनल नाम जोड़ लेंगे। साल भर, 1 साल बिना सजा दिए हुए अगर कोई हत्या भी करता है सर, तो उसकी 14-20 वर्ष की सजा 14 वर्ष तक पहुंचती है। ये कैसा न्याय है कि ट्रायल में भी सिर्फ आप संदेह पर, शक पर आप 1 साल से रखेंगे? चलिए, दिल्ली की बात नहीं, बिहार की बात करेंगे। तो बिहार में लोकसभा चुनाव आप अपने केंद्रीय नेतृत्व पे आपने छोड़ा है कि यदि वो चाहेंगे तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो जो चाहेंगे केंद्रीय नेतृत्व। तो चलिए, यदि मान लीजिए 1 सीट मिलती भी है तो कौन सी सीट बिहार की सबसे बेटर होगी? हमारे नेता तय करेंगे। आपके नेता ही तय करेंगे। विधानसभा के लिए बताइए, 2025 में हमारे विधानसभा की तैयारी पूरी है। 534 प्रखंड में तकरीबन हमारे 400 से ज़्यादा प्रखंडों में हमारी जमीनी संगठन निर्माण हो चुकी है। अच्छा। बहुत जल्द हमारे चुनाव प्रभारी अजय यादव जी, जो दिल्ली के बादली विधायक हैं और बिहार के चुनाव प्रभारी हैं, वो बहुत जल्द बिहार में भी संगठन की घोषणा आधिकारिक रूप से कर देंगे। तो लेकिन बबलू जी, मेन ये होता है कि बिहार के चुनाव विधानसभा के तो जातिवाद पे ज्यादा लड़े जाते हैं, विकास का मुद्दा यहाँ कुछ नहीं होता। सर, ये एक मिथ्या है। इस मिथ्या को तोड़ देगी आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी के पास अपना खुद का मॉडल है, जो दिल्ली मॉडल है, पंजाब का मॉडल है। दिल्ली में बिजली, तो आम आदमी पार्टी का मॉडल तो यह कि मुफ्त की रेवड़ी बांटो। मुफ्त की रेवड़ी कहाँ बांट रहे हैं?
दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता जो टैक्स सरकार को दे रही है, उसी टैक्स में से हम उनको बिजली फ्री दे रहे हैं। तो उसी टैक्स में से हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा दे रहे हैं। हाँ। उसी टैक्स के पैसे से दिल्ली के महिलाओं को, बुजुर्गों को हम लोग तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। उन्हीं के पैसे से हम उनके लिए जो मतलब इतना दिल्ली में इतना सरप्लस पैसा है। बजट आप देख लीजिए ना, जिस समय मुख्यमंत्री दिल्ली के सीएम बन के अरविंद केजरीवाल बैठे तो उसमें 27,000 करोड़ का बजट था। आज दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ का है। केंद्र का कर्जा भी तो उसमें है साहब। कहाँ उस बजट से जो सर है ये जी जो महालेखाकार भारत ने कहा है कि दिल्ली का बजट सरप्लस और फायदे में है, ये बयान है, सिर्फ बताए तो सही। अगर जिस राज्य का लोगों का उनकी उन्नति होगी तभी तो बजट बढ़ रहा है। यानी कि बिहार में भी आप मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगे, विधानसभा में बिजली मुफ्त करेंगे। जनता को जो देना होगा उनको बिजली मुफ्त देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य देंगे, सब कुछ देंगे, कराएंगे, सब कुछ कराएंगे जो जनता को चाहिए। लेकिन बबलू जी, इसमें तो आप लोग यहाँ के ही जो लोग करीब 45 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं दिल्ली में, बिहारी जिसको कहते हैं, वही दिल्ली में आपकी सरकार बनाते हैं। दिल्ली में दिल्ली वाले कोई नहीं है, ये बिहारी पे ही आपकी सरकार बनी है। तो क्या वो फिर वो देखेंगे कि बिहार में भी दिल्ली में भी फायदा लेंगे और बिहार में भी आके लेंगे अपने घरों में? देखिए, सबसे बहुत बड़ी बात है पलायन का दर्द। उन बिहारियों से समझिए, उन लोगों से उनके दर्द को समझिए जो अपने घर से अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्य में कमाने जाते हैं। अगर बिहार में उनको रोजगार की व्यवस्था मिलती, अगर यहाँ कल कारखाना होता तो क्यों दूसरे राज्य में जाते? यानी कि आप यदि बिहार में आपकी सरकार बनेगी तो जितने दिल्ली में है 45 लाख सबको बिहार बुला लेंगे? देखिए, इसकी गारंटी तो नहीं देंगे। जो व्यक्ति आज से 20 वर्ष पहले गया दिल्ली, आज वो दिल्ली में संपन्न है, खुशी से रह रहा है, सुखी है। और जो अभी जा रहे हैं या वो पहले गए साल 2 साल के अंदर, कोरोना के बाद मैं बता दूं आपको कि दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने ऐसे अच्छे काम किए हैं, सारे अनरिकॉग्नाइज्ड जो भी संगठन है। अच्छा, आप प्रदेश के प्रवक्ता, 5,000 आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार पर कितना विश्वास है आपको? अभी तो सब लोग, क्योंकि मान लीजिए अरविंद केजरीवाल तो हर क्षण की रिपोर्ट नहीं देखते होंगे टीवी में और मीडिया के माध्यम से, लेकिन पार्टी के अंदरूनी लोग ही बहुत कुछ उनको बताते होंगे। कितना प्रतिशत आप बिहार आपको विश्वास है नीतीश कुमार पे? देखिए, नीतीश कुमार पर विश्वास तो है, तभी तो जनता उनको जिताते आई है, उनको वोट देते। अकेले कभी तो नहीं जीते हैं, अकेले आप कभी बता दीजिए। अब कभी भाजपा के साथ हैं, कभी राजद के साथ हैं। तो चलिए 23 तारीख को जो विपक्ष की बैठक होगी उसमें बहुत सारे बातें साफ होंगी। तो अब तो 23 का बैठक के बाद ही कहा जा सकता है इस पे कुछ, कि हमारे नेता क्या कहते हैं, ममता बनर्जी क्या कहती हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं। क्योंकि हमारे नेता जो हैं अभी खास करके कई राज्यों के सीएम से मिले हैं, खास करके उन मुद्दों को लेकर जो राज्यसभा में जो अध्यादेश लाया गया है केंद्र सरकार की, उस पर उन्होंने समर्थन मांगा है। कई राज्यों से सीएम ने इस पर समर्थन दिया है। नहीं, मेन चीज है कि नीतीश कुमार तो किसी की सुनते नहीं है। आप देख लीजिए बिहार की, आप तो बिहार में ही रहते हैं, बिहार के प्रवक्ता हैं, कितना डेवलपमेंट बिहार में कर रहे हैं। आज क्या हालत है स्वास्थ्य सेवाओं की, आज क्या हालत है पुलिसिया व्यवस्था की, बताइए आप इस पे तो रिपोर्ट मांगेंगे ना, मान लीजिए केजरीवाल यदि आपसे, तो बिल्कुल जो सच। महिलाओं के चलते चैन छीन लिए जाते हैं, बुजुर्ग बैंक से पैसा निकालने जाते हैं, लूट के लोग भाग जाते हैं। नहीं, उसकी रिपोर्ट तो हम लोग हमारे नेता मांगेंगे तो बिल्कुल देंगे। तो क्या जैसा बिहार है उसी बिहार की सत्ता को आप चलाना चाहेंगे यदि आएंगे, या इनके साथ मिलजुल के लड़ेंगे तो, या कुछ अलग होगी बिहार की सत्ता? बिल्कुल आम आदमी अलग करने के लिए जानी जाती है। जब दिल्ली में हमारी 47 दिन की सरकार बनी थी कांग्रेस के समर्थन से, आपको याद होगा पहली बार, और उन 47 दिन में जो केजरीवाल ने जो वादा दिल्ली की जनता के साथ किया था, 47 दिन में बहुत को हद तक फायदा पहुंचाया। और जब दोबारा हमारे आम आदमी पार्टी चुनाव 1 साल के बाद जो चुनाव लड़के आती है तो 70 में। अच्छा, अभी तो बबलू जी बात चल रही है मोदी को रोकने की जी। जब बिहार विधानसभा में बात आएगी तो वो किसको, यहाँ भी भाजपा को रोकने की बात आएगी? यहाँ तो भाजपा है नहीं, कभी रोकने की बात तो आएगी ना। कैसे आप कहते हैं कि नहीं है? नहीं है, कैसे कह दिया आपकी नहीं है? आप देख लीजिएगा आगे। अच्छा, कि जो जनमानस के अंदर भाजपा के प्रति जो गुस्सा उबल रहा है ना, चूंकि हर पैमाने पे फेल कर चुका है। कितने जनमानस पे आपने देखा है कि गुस्सा उबल रहा है? अब ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देख लीजिए, शहरी ग्रामीण क्षेत्र में हम भी जाते हैं साहब, शहरी क्षेत्रों में देख लीजिए, शहरी क्षेत्र में भी हम जाते हैं। गुस्सा है। हाँ। उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, कम किया।
आप जो गैस की कीमत 2014 में 400 रुपया 350 रुपया था, आज बिल्कुल। 1200 रुपया है। उसमें भी सब्सिडी जो मिलता था वो खत्म कर दिया गया। ठीक है। राशन देख लीजिए कितना महंगा हो गया। और वहीं किसान जो उपजाता है, उन्होंने क्या कहा था 2022 तक सभी किसानों का तो साहब उसी किसानों को मंडी में अच्छा रेट मिले, इसके लिए किसानों के लिए कानून लाए गए, जिसमें आपने सबसे अहम भूमिका निभा के उसको पास नहीं होने दिया। कहाँ सर, ये तो सिर्फ कॉर्पोरेट को बढ़ाने के लिए था। किसानों को उस मंडी में कहाँ फायदा मिल रहा था। आज अगर देखिएगा किसान के मुद्दे पर है, केजरीवाल सरकार के अलावा कोई, पंजाब की सरकार के अलावा कोई बात नहीं कर रहा है। तो किसान तो पंजाब में है ही हैं। हाँ, तभी खुशहाली की स्थिति, उनके लिए कई योजनाएं। तो यही ना कहा गया था उस कानून में कि बिहार का किसान भी पंजाब जाके अपनी फसल को बेच सकता है। उस कानून में ये भी एक बात थी। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये कानून पहले से नहीं है क्या? सेव जो है, हाँ। कि हमारे बिहार में उगता है? सेव के तो बहुत सारे चीजें ऐसी हैं सर, हाँ। जिसको दूसरे राज्य में पहले उसका अगर छोटे खेतिहर किसान है, अच्छा दाम मिलेगा बनारस में, तो आप बेचने जाइएगा, आपको उतना लगेगा ही नहीं। कॉर्पोरेट के हिसाब से बड़ा योजना, जो बड़ा खेतिहर लोग हैं उनके हिसाब से योजना बनाइएगा तो चलेगा। छोटा किसान अपने बाजार के 5 किलोमीटर तो अपना फसल ले जाता है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। वो 100 किलोमीटर दूर। तो उसमें तो ये भी कानून था बबलू जी, आपको पता होना चाहिए कि छोटे किसान जो हैं वहीं पे देख ले कि आज का रेट कितना है, जो वहां पे सेंटर खुल रहे हैं उनको दे दे, उसको ले जाने की जिम्मेवारी उसकी रहेगी। सर, आप बिहार की बात हम कर ले, बिहार के कानून तो हर जगह लागू होता है, केंद्र सरकार बनाती तो है। कानून में तो 25 फसलों को खरीद बिक्री करना है, खरीदना है किसानों से। और यहाँ तो आपके नीतीश कुमार ने मंडी समिति ही खत्म कर दी, जिसके लिए यहाँ के कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। 6% सिर्फ किसान यहाँ अपनी फसलों को बेचते हैं। आप पंजाब में 100 में 96% किसान मंडियों में बेचते हैं। आपका तो लोकल यहाँ का जो पैक्स है वो किसानों के दरवाजे पे नहीं जाता है खरीदने के लिए बिहार में। क्या बात करते हैं? यही सब सुधार की आवश्यकता है ना। तो ये सुधार क्या नीतीश कुमार इसको नहीं देखते हैं? नीतीश कुमार आप क्या जाने से सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधरेगा, बिल्कुल सुधरेगा सर। अरे कोई सलाह तो ले जनता की ओर से। हम तो छोड़िए, हमारे दल की बात छोड़िए, किसान की भी योजना बना रहे हैं बिहार सरकार। अगर बना रही है तो कम से कम किसान के संगठनों को रखे, उन किसानों को रखे, वो अपनी बात रख ले। तो इतना हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी अगर किसानों की बात को सुन के अगर। चलिए फाइनल कितनी सीटों पे लड़ेंगे बिहार विधानसभा? लगभग 243 उसमें 243 पे आपकी तैयारी है पूरी पे पूरी? जी जी जी। मतलब कि अगला विधानसभा यदि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं भी बना, महागठबंधन के साथ आप नहीं भी जुड़े, तो 243 पे आप लड़ेंगे। हम लोग का गठबंधन जनता के साथ गठबंधन है सर। हाँ, यानी कि अगला चिराग पासवान आप ही बनना चाहेंगे, माने आप बनना चाहेगी? हम लोग सरकार बनाना चाहेंगे। आप सरकार बनाना चाहेंगे। चलिए, अगले विधानसभा चुनाव यानी 2025 में आपकी ऐसी ख्वाहिश है कि यदि महागठबंधन के साथ बातें नहीं बनती हैं तो यहां सरकार बनाना चाहेंगे, क्योंकि 243 सीटों पर तैयारी चल रही है। अब देखना यह होगा कि सिर्फ एक चिराग पासवान से नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे, जदयू के पार्टी पहुंच गई थी, और यदि आप 243 पर लड़ा दे तो फिर और पार्टियों का क्या हाल होगा ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन आप निश्चित तौर पर यहां से चुनाव लड़ेगी। लोकसभा के बारे में तो आपके प्रवक्ता जो बिहार प्रदेश के, उन्होंने कहा कि वो सब कुछ केजरीवाल जी पर डिपेंड करता है, लेकिन विधानसभा की तैयारियां जोर शोर से हैं। देखें तैयारियां इनकी कितनी है और जनता इनको कितना समर्थन करती है। उस समय राजनीति का ये ऊंट किस करवट बैठता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बबलू जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर।